डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार पुनः आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन। इसमें हम आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जो कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या फिर यूपीएससी हो या फिर बीएचयू एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना बताएंगे। उसके पहले हम आपको इसके लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले उसकी थ्योरी एक्सप्लेन करेंगे और फिर क्वेश्चन पे आएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहला जो रूल होता है वो बोडमास रूल होता है। इसको हम थोड़ा और मॉडिफाई करें तो इस रूल को हम वी बोडमास रूल कह सकते हैं। थोड़ा सा एक्सटेंडेड है, तो यहाँ पे हम एक एक जो लेटर्स हैं उनका देखते हैं क्या मतलब होता है। यहाँ पे बी किसके लिए स्टैंड करता है? जो हमारा बी है वो किसके लिए स्टैंड करता है? ऐसे बॉल वाला बी किसके लिए है? ओ किसके लिए है? डी किसके लिए है? यम किसके लिए है? ए किसके लिए है? और लास्ट में यस किसके लिए है? ये सब किसके लिए स्टैंड करता है? ये एक लेटर, एक वर्ड अगर आपको याद है तो आप सारा कुछ सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी मिस्टेक। तो सबसे पहले वी का क्या, वी फॉर वैन का मतलब होता है विनकुलम। विनकुलम का हिंदी का मतलब होता है रेखा कोष्ठक। रेखा कोष्ठक। कई बार आप क्वेश्चंस में इस तरह का कोष्ठक लगा हुआ देखते हैं, इसको हम विनकुलम बोलते हैं। इस बी का क्या मतलब होता है? बी फॉर बॉल का मतलब ब्रैकेट। अब ब्रैकेट इसके अलावा जो हमारे होते हैं उसमें मेन रूप से सबसे पहले हम ऑर्डर के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करते हैं। इसको स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। स्मॉल के बाद आफ्टर दैट कर्ली ब्रैकेट, और सबसे लास्ट में हम बिग ब्रैकेट या फिर इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। इसको सबसे लास्ट में सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसमें भी अगर ओ का मतलब आप होता है, कहीं भी आपको आप दिया होगा तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे ब्रैकेट में। डी का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड मीन्स भाग। यम का मतलब मल्टीप्लाई, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई करते हैं। ए का मतलब होता है ऐड, इसके बाद ऐड करते हैं। और यस का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट मतलब कि सबसे लास्ट में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का ऑर्डर होता है। अब सिंप्लीफिकेशन करते समय हमें कुछ बेसिक फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कुछ सिंप्लीफिकेशन के लिए जो इम्पॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, अलजेब्रिक फार्मूलाज, उन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी इक्वल क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। या फिर कहीं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो तो इसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आपको दोनों ही चीज़ें आनी चाहिए कि इस तरह का कहीं लिखा हुआ आपको मिल जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस तरह का टर्म अगर है तो उससे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। या फिर अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहीं हो
तो उसको ज़रूरत के अनुसार इस तरह भी ओपन कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। सेकंड नंबर का फार्मूला जो हमारा है होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इन दोनों फार्मूलाज में केवल 2ab के साइन का डिफरेंस होता है। जो हमारे स्क्वायर वाले टर्म होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव में होते हैं। अगर यहाँ प्लस है तो सारे ही साइन प्लस में होंगे, और यहाँ अगर माइनस है तो 2ab का साइन माइनस में होगा। तीसरा फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब इसको देखिए, याद करने का क्या ट्रिक है। जैसे हम ए बी सी को एक साइकिल में लिख लेते हैं, सबसे पहले ये, फिर बी, फिर उसके बाद सी। तो यहाँ सबसे पहले ये का स्क्वायर हो गया, फिर बी का स्क्वायर, फिर सी का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इस तरह से कर सकते हैं। जो हमारा चौथा फार्मूला है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या फिर कहीं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा हो तो उसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। पांचवा फार्मूला क्या है, अगर कहीं लिखा हो ए प्लस बी का होल क्यूब तो ये क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, अथवा ऐसे भी हो सकता है कि ये क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो ध्यान से देखिए, यहाँ हमारा जो फर्स्ट टर्म है ये उसकी पावर ए की, यहाँ जितना भी पावर लिखा है उससे चालू हुआ है, ए की पावर 3 है तो 3 से चालू हुआ है। अब बाद हर एक टर्म में ए की पावर जो है वो घटती जा रही है। यहाँ 3 था, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, और उसके बाद ए की पावर 0 हो गई। ऐसे यहाँ बी की पावर जो है वो बढ़ रही है, जो बाद वाला टर्म है उसकी पावर बढ़ रही है। बी की पावर यहाँ 0 था, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया। और जब हमारा बी का बाद वाले टर्म की पावर 3 के इक्वल आ जाएगा तो हमारा फार्मूला ख़त्म हो जाएगा। ये याद करने का तरीका हो गया। नेक्स्ट फार्मूला, ए माइनस बी का होल क्यूब इक्वल क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अगला फार्मूला 7th, या फिर और इसी को दूसरे टाइप से भी आप लर्न कर लीजिए। इसको ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। जब भी हमें यहाँ माइनस का साइन दिया होता है तो अल्टरनेट प्लस माइनस का साइन चलता है। यहाँ प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, और उस बाकी नियम जो हमने पहले बताया उसी तरह लागू होगा कि ए की पावर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर लास्ट में 0 हो गया, और बी की पावर जो है वो इंक्रीज हो रही है। बाकी अल्टरनेट प्लस माइनस साइन चलता है। उसके बाद हमारा अगला फार्मूला है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर लिखा हो, इंडिविजुअल ए के ऊपर क्यूब है प्लस बी के ऊपर क्यूब है। कई बार बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है, ये ए प्लस बी का होल क्यूब लिखा है और ये इंडिविजुअल ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब है। तो ये फार्मूला होता है हमारा ए प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट में इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगला फार्मूला 8 नंबर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर यहाँ माइनस का साइन है तो हमारा फर्स्ट ब्रैकेट निगेटिव साइन के साथ रहेगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी, सेकेंड वाले में सारा प्लस रहेगा, और प्लस बी स्क्वायर। अगला हमारा फार्मूला है 9th नंबर कि अगर कहीं लिखा हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब
प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, तो इसका वैल्यू होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस का c। अगला फार्मूला है 10th नंबर। इसी फार्मूले का स्पेशल केस है ये, जो अगला फार्मूला है इसका स्पेशल केस है। अगर यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल 0 आ जाए, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन अगर आप इस फार्मूले में a प्लस बी प्लस सी की जगह 0 रख देंगे तो यहाँ a 0 इंटू ये पूरा ब्रैकेट को 0 से मल्टीप्लाई करने पे इधर पूरा जो हमारा राइट साइड है वो 0 हो जाएगा, और हमारा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल क्या आ जाएगा 3abc। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगला 11th फार्मूला है कि अगर आप कहीं लिखा हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इंडिविजुअल a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसे आप a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं, अथवा r इसी को हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो भी ज़रूरत होगी उस वैसा लिख सकते हैं। ऐसे अगर कहीं लिखा हो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ध्यान दीजिए ये होगा। अगर हम इसको फार्मूला ओपन करें तो हमारा क्या होता है, अगर इस फार्मूले को हम ओपन करें तो ध्यान से देखिए, अब इसको आप डायरेक्ट रिजल्ट की तरह याद रखेंगे कि ये होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, और अगर माइनस का साइन है तो उसमें ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। तो ध्यान से देखिए a स्क्वायर बी स्क्वायर ये दोनों टर्म्स हमारे कैंसिल हो जाएंगे ब्रैकेट ओपन होने पर, और 2ab ये प्लस में है, ये वाला भी माइनस जो है वो इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, तो दोनों ऐड होके 4ab आ जाएंगे। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट आप लोग याद रखिए कि कहीं भी अगर आपको लिखा मिल जाए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये होता है 4ab के इक्वल। अगला 13 नंबर का फार्मूला हमारा है अगर लिखा हो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आपका 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको भी आप ओपन करके देख सकते हैं। तो ये हमारा कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला था जो सिंप्लीफिकेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट एक चीज़ और सिंप्लीफिकेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होती है? अ फ्रैक्शन विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर प्लस होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से, प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आपको प्रॉपर फ्रैक्शन पता ही होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर लेस दैन डिनोमिनेटर होता है, उससे प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। जैसे लिखा है 5/7। अब अगर लिखा है 67 होल 5/7, तो ये हमारा क्या है? एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, क्योंकि 67 एक होल नंबर हो गया और 5/7 क्या है? एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो कोई ऐसा फ्रैक्शन जो होल नंबर प्लस प्रॉपर
फ्रैक्शन के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना हो तो ऐसे फ्रैक्शन को हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन अगर कहीं आपको लिखा मिल जाए तो उसको आप इंडिविजुअल प्लस साइन के साथ अलग अलग कर सकते हो। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि 67 होल 5/7 को आप 67 प्लस 5/7 लिख सकते हो, या फिर इस तरह का कहीं लिखा हो। दोनों तरीके से समझिए कि 67 प्लस 5/7 लिखा हो तो इसका डायरेक्ट ये आंसर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है इसमें कि सबसे मेन है कि ये शर्त पूरी होनी चाहिए कि हमारा जो सबसे मेन है कि ये होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में हो और बीच में हमारा पॉजिटिव साइन होना चाहिए, तो हम उस पॉजिटिव साइन को गायब कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 14 प्लस 3/8 लिखा है, बस आपको इतना चेक करना है बीच में प्लस साइन है, यहाँ 14 है, फिर प्लस लिखा है 3/8। 3/8 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसका डायरेक्ट आंसर 14 होल 3/8 हो जाएगा। यही आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। अब मान लीजिए एक केस ये हो गया कि 143 प्लस 13/5 लिखा है। अब इस तरह आपको अगर ऐसे लिख दिया 143 होल 13/5 तो ये हमारा रॉन्ग फ्रैक्शन हो जाएगा। मतलब इस तरह का कोई फ्रैक्शन होता ही नहीं है, ये फ्रैक्शन का एक रॉन्ग फॉर्मेट है। तो इसमें हमने हमारी गलती कहाँ से हुई, हमने डायरेक्ट प्लस को हटा दिया, जबकि इस इधर जो फ्रैक्शन लिखा हुआ था वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं था, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर जो होता है वो अगर ये ध्यान से देखिए, ये फ्रैक्शन इसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है। इसका न्यूमरेटर इसका न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तो अगर कहीं भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा हो, होल नंबर के साथ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखा हो, तो सिंप्लीफाई करते समय आप इतना ध्यान रखिए कि उसे इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लेंगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद ही सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन को अगर हमें सही करना होगा तो 143 प्लस 5 से 13 को डिवाइड करेंगे। 5 का टेबल कितनी बार 13 में जाएगा, 5 2 जा 10, बचा कितना, बचा हमारा 3, 10 और 3 13/5। अब इसको अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि कोई भी अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा हो तो उसको अलग अलग लिखा जा सकता है। तो इसको हम 143 प्लस 2 प्लस 3/5 लिख सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने इसके पहले बताया। तो आप ये प्लस हो सकता है, होल नंबर है दोनों, इसको प्लस कर सकते हैं। तो 143 में 2 प्लस हो जाएगा, 145 हो गया प्लस 3/5। तो यहाँ से डायरेक्ट आपका अब जो हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो चुकी है, क्योंकि अब यहाँ एक होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया, तो अब हम प्लस का साइन हटा सकते हैं। तो ये हमारा 145 होल 3/5 आंसर आ जाएगा इस तरह से। अब चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं, जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, बैंक पीओ की परीक्षा 2009 में आ चुका है। 1 होल 8/9 प्लस 3 होल 2/7 माइनस 2 होल 1/7, 2 होल 1/7 प्लस 11 होल 1/6 इक्वल क्वेश्चन मार्क। और इसमें आपको ऑप्शन में दिया हुआ है 7 होल 12/223 सेकंड ऑप्शन है, 14 होल
25/, 25/223, थर्ड ऑप्शन है। 14 होल 25/126 और फोर्थ ऑप्शन है 7 होल 11/126 और फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो देखिए इसको हम कैसे क्रैक करते हैं। ऑब्जेक्टिव अगर आपको ऑब्जेक्ट एग्ज़ाम में देना है और इसको आपको सेकंड्स में क्रैक करना है, मिनट नहीं लगाना है, क्योंकि सबसे मेन टाइम मैनेजमेंट ही होता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो हम इसको कैसे क्रैक करेंगे, आपको पता है कि कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा हो तो उससे इंडिविजुअल जो हमारा आगे का नंबर होता है उसको अलग से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1 + 8/9 को क्या लिख सकते हैं, 1 + 8/9। ये मैं आपको केवल सॉल्व करके बता रहा हूँ, बाकी आप जब कंपटीशन में करेंगे तो आप डायरेक्ट करेंगे। 3 + 2/7 इसे लिख सकते हैं, -2। और ध्यान दीजिएगा जब आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। 2 + 1/7 इसको लिखेंगे और +11 + 1/6। अब ध्यान से देखिए जो नंबर्स हमारे इंडिविजुअल केवल नंबर दिए गए हैं उनको अलग से प्लस कर लेंगे। तो यहाँ 3 प्लस का साइन किसका किसका है, 3 और 1 4 और 4 और 11 और 4 15। 15 - 2 कितना हो गया, 13। अब यहाँ ध्यान से देखिए 13 होल तो कुछ ना कुछ बनेगा ही, क्योंकि आपने जो पॉजिटिव नंबर्स था उसको प्लस करके और निगेटिव वाला माइनस किया। तो 11 और 1 10, 11 1 12 और 3, 15 - 2 13 आ गया। अब यहाँ पे ये ऑप्शन तो हमारा पहले से ही 2 ऑप्शन निगलेक्ट हो गया। अब बाकी बचा ये दोनों ऑप्शन, इनमें दोनों में से कोई ना कोई सही होगा। तो सबसे पहले आपका ये सिंप्लीफाई होके 13 आ गया। 13 प्लस जो हमारे फ्रैक्शन है उसको हम अलग से सॉल्व कर लेंगे। तो 8/9 + 2/7, 2/7 - 1/7 और +1/6। अब ध्यान से देखिए 13 प्लस इसका डिनोमिनेटर सेम है तो इसको हम ऐसे डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। 2 में से 1 गया 1/7, तो यहाँ पे आ गया 8/9 + 1/7 + 1/6। अब 9 7 और 6 का एलसीएम कितना होगा ये आपको पता है, 9 7 6। तो यहाँ पे 2 से पहले कैंसिल करेंगे। ध्यान से देखिए 9 7 और 6 का एलसीएम 3 3 जा 9, 7 कैंसिल नहीं होगा, 3 बन जाते। अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो 7 3 जा 21, 21 × 6, 21 × 6, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 126 इसका एलसीएम आ गया। तो हम डायरेक्ट अब आंसर अपना टिक कर सकते हैं। ये हमारा ऑप्शन बिना कुछ आगे चाल किए हुए कर सकते हैं आप चाहें तो। यहाँ 13 प्लस इसका एलसीएम हो गया 126। अब 9 से अगर डिवाइड करोगे तो ध्यान से देखिए 3 और 3 जा 9, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो 7 2 जा 14 बचा, फिर 14 8 जा 112 हो गया, प्लस 7 से डिवाइड करोगे तो 7 निकाल दो, 3 3 जा 9 2 जा 18, 18 1 जा 18 हो गया, प्लस 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 निकल गया, 7 3 जा 21 1 जा 21 हो गया। इन सबको प्लस कर लेंगे तो 13 प्लस 8 और 2 10, 112 में 8 प्लस करेंगे 120 और 10 130 और 20 50,
150 और 151 अपान नीचे आ गया 126। 126 से इसको डिवाइड करोगे तो एक बार जाएगा, जो इसमें प्लस हो जाएगा, तो ये 13 1 14 हो गया 14। और 126 प्लस कितना 151 होगा, 126 4 30, 20 50 24 और एक कितना 25 अपान 126। तो ये तो मैंने इतना लंबा आपको सॉल्व करके बताया, ये प्रॉपर मेथड है क्वेश्चन को क्रैक करने का। लेकिन यहीं से आप डायरेक्ट इसका आंसर कैसे टिक करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते समय कि 314 4 11 15 -2 13 आ गया, तो कहीं ना कहीं ये दोनों ऑप्शन ट्रिक करेक्ट होंगे। अब बस आप केवल को इतना देखना है कि 9 7 और 6 का एलसीएम क्या होगा, बस इतना देख के और इस ऑप्शन को हम टिक कर देंगे। ये सब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने आपको प्रॉपर सॉल्व करके दिखा दिया। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को क्रैक करेंगे। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, 9 होल 3 अपान 4 9 होल 3/4 प्लस 7 होल 2 अपान 17 माइनस 9 होल 1/15 9 होल 1/15। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है आपका 7 होल 719 on 1020। सेकंड ऑप्शन 9 होल 100 9 होल 817 अपॉन 1020। थर्ड ऑप्शन 9 होल 719 अपॉन 1020। और फोर्थ ऑप्शन है 7 होल 817 अपॉन 1020। और फिफ्थ ऑप्शन है नन। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ से ध्यान से देखिए 9 से 9 तो कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस में है ये माइनस में है, ये दोनों 9 आपस में कैंसिल हो गए, बाकी बचा 7। तो यहीं से ऑप्शन टिक कर देंगे, इसमें कुछ सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब इसमें आप ये इतना चेक करने के लिए कि ये दोनों ऑप्शन तो पहले से ही गलत हो चुके हैं हमारे, ध्यान से देखिए ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो चुका है, क्योंकि हमने देखा कि ये 9 और ये 9 जब कैंसिल हो गए तो 7 केवल बचा। 7 होल में आ रहा है इस ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन में। अब 719 सही होगा कि 817, इतना आप कंफर्म कर लेंगे। 17 और 15 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 1020 ही आएगा, इस बात का कंफर्मेशन है ऑप्शन से। बस अब ऊपर केवल चेक करना है, जब इसको 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या है 4 2 जा 8, देखो 3/4 प्लस 2/17, इसको अलग से सिंप्लीफाई कर लेंगे -115, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका एलसीएम 1020 ही होगा। अब से 4 से डिवाइड करोगे 4 2 जा 8 और 2 10, तो यहाँ आया 22 हो गया। 4 5 जा 20, 4 5 जा 20 और 220, 4 5 जा 20, 255 इंटू 3 कर देंगे तो 3 5 जा 15 के 5, 3 5 जा 15 और 1 16, 3 2 जा 6 6 और 1 7, 765 ये ऑलरेडी आ चुका है, तो बाकी दोनों प्लस होंगे
तो कहीं ना कहीं ये वाला ऑप्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये 719 इससे कम आ रहा है। अभी हम 17 से डिवाइड करेंगे तो फिर कोई नंबर आएगा, उससे इसका मल्टीप्लाई होगा माइनस। तो हमें ऑब्जेक्टिव में कुल मिला के सारा क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है, ऑप्शन को देख करके हमें क्रैक करना होता है। इस तरह से हम करते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर सीइंग।